Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soul Mystic Tarot. आज आपके पार्टनर का लव लेटर आया है आपके लिए। आज मैं आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए लेकर आई हूँ एक लव लेटर की फॉर्म में। आज की रीडिंग कैंडल वैक्स रीडिंग रहने वाली है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, या फिर अभी अभी आपका ब्रेकअप हुआ है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट करेगी। आज जो मैं ये रीडिंग करने जा रही हूँ, जो लोग पहले से मेरी इस रीडिंग को देखते आए हैं आप लोग बेहतर जानते होंगे कि किस तरीके से मैं इस रीडिंग को करती हूँ। लेकिन जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको सभी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपको इस रीडिंग को देखने में एक तो मज़ा आएगा और दूसरा ये है कि आपको इस रीडिंग से अपने इस रिश्ते को लेकर क्लैरिटी भी मिलेगी एंड आपको आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात सुनने के लिए मिलेंगे, क्योंकि इस रीडिंग को मैं कुछ इस तरह से करती हूँ जैसे कि आपके पार्टनर आपसे बात कर रहे हों। अगर और डेप्थ में इस रीडिंग को जानना चाहते हैं तो आपको ना इसमें जो इमोशंस हैं उन्हें समझने की ज़रूरत है। उसके लिए आप ईयरफोन्स लगाकर सुनेंगे तो बहुत ही बेहतर होगा। अब दोनों वर्जन्स में बात कर पाना तो मेरे लिए मुमकिन नहीं होता है, तो मैं इस तरह से बात करती हूँ जैसे कि एक मेल पार्टनर एक फीमेल पार्टनर से बात कर रहे होते हैं। अगर आपकी पार्टनर एक फीमेल है तो वो भी आपसे यही कहना चाहती हैं, ठीक है। तो आइए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जब तक मैं कैंडल को लिट करती हूँ आप अपने पार्टनर के नाम के ऊपर फोकस कीजिए और मैं आपको बताती हूँ कि आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए क्या है। आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि आजकल बहुत हसीन इत्तेफाक मेरे साथ हो रहे हैं। मैं जहां पर भी निकलता हूं तुमसे रिलेटेड कोई ना कोई चीज मेरे सामने आ जाती है। फिर चाहे तुम्हारा नाम हो या तुम्हारा पसंदीदा वो गाना जो मुझे अक्सर तुम सुनाया करती थी, या तुम्हारे फेवरेट कलर को मैं बार बार आजकल अपने आसपास देख पा रहा हूं। ये सारी चीजें मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा याद दिलाती हैं। इन चीजों को देखकर मैं ये समझ पाता हूं कि कहीं ना कहीं तुम मुझे बहुत ज्यादा मिस करती हो। कहीं ना कहीं तुम आज भी मुझसे कनेक्टेड हो। इतने बड़े अनजानों की भीड़ में भी मुझसे कोई ऐसा पर्सन टकरा जाता है जिसका नाम तुम्हारे नाम से रिलेटेड है। ईश्वर मुझे बार बार इस चीज का इशारा करते हैं कि तुम मेरे लिए बनी हो और मैं तुम्हारे लिए बना हूं। मेरा प्यार तुम्हारे लिए सच्चा है। तुम्हारे प्यार पर तो मुझे कभी डाउट ही नहीं था, लेकिन अपने प्यार के लिए मुझे क्लैरिफिकेशंस अब तुम्हें देनी पड़ती हैं, क्योंकि तुम्हें मुझ पर बहुत ज्यादा शक रहता है। मुझे पता है तुम मुझ पर उतना यकीन नहीं करते हो। गलती तुम्हारी भी नहीं है, गलती तो मेरी ही है। अगर मैंने अपने सही हालात
तुम्हें बताए होते तो तुम आज मुझे इतना गलत ना समझती। तुम्हारा और मेरा साथ कहीं ना कहीं भगवान ने ही लिखा है, जो आज इतनी चुनौतियों के बावजूद भी हम दोनों एक दूसरे से रिलेट कर पाते हैं। मुझे पता है तुम मुझे डरपोक मानती हो, तुम मुझे भगोड़ा मानते हो कि मुसीबत को देखकर मैं तुमसे दूर हट गया। तुमसे दूर होने के पीछे असली कारण क्या था, वो ना तो आज तक तुम्हें पता लगा है, ना मैं तुम्हें समझा सकता हूं। तुम तो मुझसे प्यार करती हो, तुम मुझ पर इस तरह से शक क्यों कर सकते हो? तुम तो मुझसे प्यार करते हो, तुम मुझ पर इस तरह से शक क्यों करती हो? तुम्हारा दिल क्या तुम्हें मेरे खिलाफ कोई भी गवाही देता है? अपने दिल से पूछ के देखना। अपने दिमाग से तुम जो चीजें मेरे आसपास देख रहे हो, उसके चलते तुम इस रिश्ते का फैसला करती चली जा रही हो। पर अपने हालातों को मैं तुम्हारे सामने क्या बयां करूं? तब भी मजबूर था, आज भी मजबूर हूं। लेकिन ये प्यार मैंने मजबूरी में नहीं किया था, प्यार मैंने दिल से ही किया था और अपने दिल से निभाने की कोशिश भी की है। लेकिन क्यों मैं ही गलत साबित हुआ, मुझे ये बात अभी तक समझ नहीं आई है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। अब तो अपने हालातों को देखकर खुद पर ही हंसी आती है कि मैंने अपने सबसे प्यारे इंसान को इतना दुख पहुंचाया, तो ईश्वर अब मेरे साथ खेल खेल रहा है, ऐसा महसूस होता है मुझे। तुम्हें पता नहीं ये वहम क्यों है कि मैंने कभी तुमसे प्यार ही नहीं किया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैं किसी लालच की वजह से तुम्हारे साथ नहीं जुड़ा हुआ हूं। ये जो थर्ड पार्टी एनर्जी हमारे रिश्ते में आ गई है, क्या एक्सप्लेन करूं मैं तुम्हें इस चीज के बारे में, इस सिचुएशन के बारे में? अगर मैं कुछ भी तुमसे कहूंगा ना, तुम कभी यकीन नहीं करोगे कि सच में मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। तुम्हें अपना दर्द तो नजर आ रहा है, लेकिन एक यूनिवर्सल लॉ पर तो शायद तुम्हारा भी यकीन होगा कि जो हम बीजते हैं वही हम काटते हैं। मैंने अगर तुम्हें दुख देकर एक गलत कर्मा क्रिएट किया, तो आज बदले में मुझे भी दुख ही मिल रहा है। और मैंने तो इस तरह से तुम्हें दुख दिया भी नहीं है। सच्चाई तो तुम्हें कुछ खास पता भी नहीं है। तुम तो अपने अनुमान लगाती चली जा रही हो और उसी के बेसिस पर तुमने एक इमेज अपने दिल में बना ली है मेरी, कि मैं धोखेबाज हूं, मैं कायर हूं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें सारी दुनिया के सामने अपनाना चाहता हूं और उस चीज का दम भी मेरे अंदर है, लेकिन मेरे हालात मुझे उस चीज की इजाजत नहीं दे रहे हैं। क्योंकि जब हम दोनों दूर हो रहे थे ना, वो जर्नी में भी मैंने कुछ कर्म किए हैं और उन कर्मों की वजह से मेरी जिंदगी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। उन सारी चीजों को एक साथ साइड में करके तुम तक मैं नहीं आ सकता हूं। विश्वास करो मेरा, सच में बहुत प्यार करता हूं। मुझे तो बिल्कुल यकीन है कि तुमने जो भी आज तक इस रिश्ते के लिए किया, बिल्कुल दिल से किया।
तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, लेकिन तुम्हारा विश्वास मुझ पर से इस वजह से डगमगाया है क्योंकि मैं तुम्हारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाया। लेकिन कभी जानने की कोशिश की कि जो इंसान तुम्हें इतने सपने दिखाया करता था वो आज इतना ज्यादा कैसे बदल गया? क्यों उस इंसान को अपने जुबान से किए हुए एक भी वादे याद नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे हर एक वादा याद है। मैं बुरा नहीं हूं। इन हालातों ने मुझे तुम्हारे सामने गलत प्रूव कर दिया। मैं आज भी तुमसे जुड़ा हुआ हूं। जो चीजें तुम्हें पसंद थी आजकल मैं वो चीजें करता हूं। अब तो ये भी नहीं पता है कहीं तुम्हें कोई और ही चीज पसंद ना हो, क्योंकि बदलाव तो तुम में भी बहुत आए हैं। जिंदगी को समझना इतना आसान नहीं है, स्पेशली जो कुछ हम दोनों के साथ हुआ। अकेले बैठकर सोचता हूं कि किस तरह से जिंदगी इतनी अस्त व्यस्त हो गई, किस तरह से हम दोनों के एक दूसरे के साथ जुड़े सपने चूर चूर हो गए, किस तरह से हमारा हंसता खेलता रिलेशनशिप एक झटके में टूट गया। तुम तो इन सारी चीजों के लिए सिर्फ और सिर्फ मुझे जिम्मेवार मानती हो, बट एक इससे भी बड़ी सच्चाई है। वो सच्चाई तुम तभी पहचान पाओगी जब तुम्हारे अंदर कुछ जानने की इच्छा होगी, जब तुमने अपनी परसेप्शन को ही अपना अल्टीमेट फेट मान लिया है, तो तुम्हें कुछ और जानने की शायद अब इच्छा भी नहीं है। सच्चाई तुम्हारी सोच से बहुत परे है। आज के टाइम पर मैं अपने जीवन को एंजॉय नहीं कर रहा हूं, बस हर दिन को काट रहा हूं और बहुत ज्यादा तकलीफ में हूं। मैंने भी बिल्कुल दिल से तुमसे प्यार किया था। आज मेरे हालात सोचो कि चीजें मेरे बस की ही नहीं है। ऐसा कैसे हुआ मुझे खुद ये बात समझ नहीं आई। कैसे मेरे हालात बिल्कुल मेरे अगेंस्ट हो गए, कैसे जिंदगी मेरे हाथ से रेत की तरह फिसल गई, कैसे इस रिश्ते को मैंने अपने हाथों से जाने दिया। मेरी जिंदगी एक पहेली बनकर रह गई है मेरे लिए। क्या समझाऊं मैं तुम्हें, मुझे खुद समझ नहीं आता है। किस रास्ते पर चलूं जो रास्ता मुझे तुम्हारी ओर ले आए, ये समझ नहीं आता है। एक बहुत सिंपल सी जिंदगी मैंने अपने लाइफ में तुम्हारे साथ सोची थी। एक अच्छी शादी, एक हैप्पी फैमिली, इमोशनल कंटेंटमेंट, लेकिन उसके बदले में ये सब कुछ ना होकर हम दोनों को बहुत दुख मिले हैं। तुम्हें तो शायद ऐसा लगता होगा कि मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, पर क्या बताऊं मैं तुम्हें, मैं जिंदगी के किस दोराहे पर आकर खड़ा हूं। कैसे एक्सप्लेन करूं अपनी सिचुएशन को। मुझे पता है कि तुम मेरा यकीन ही नहीं करोगे और तुम्हें करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि शायद मैं तुम्हारे विश्वास के लायक ही नहीं हूं। तुमने तो आंख बंद करके मुझ पर विश्वास किया था। तुमने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया मुझे इस रिश्ते में, मैं जानता हूं, लेकिन मैं क्या करूं। मैं खुद एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में फंसा हुआ हूं। कभी कभी मुझे उम्मीद होती है तुमसे कि तुम मेरी मदद करोगी,
कभी कभी मुझे लगता है कि तुम मेरा साथ दोगी और मैं अपने हार्ट चक्रा के थ्रू कुछ वाइब्रेशंस तुम तक भेजने की कोशिश करता हूँ, लेकिन शायद तुम उन एनर्जीज को डीकोड नहीं कर पाती हो। तुम आजकल अपने दिल की कम दिमाग की ज्यादा सुनती हो और तुम्हारा दिमाग तुमसे ये कहता है कि मैं तुम्हारे लायक ही नहीं हूं। अपने दिल की एक बार तो आवाज सुनकर देखना, तुम्हें पता लग जाएगा कि मेरे तर्कों में कितनी सच्चाई है। जिंदगी में अगर पहले से ही पता हो ना कि क्या होने वाला है, तो इंसान उस तरह की प्लानिंग करता है। मुझे भी कुछ नहीं पता था, तुम्हें भी कुछ नहीं पता था। सिचुएशन एकदम से कॉम्प्लिकेट हुई है। संभलने का मौका न तुम्हें मिला न मुझे मिला, लेकिन अब मैं हालातों को बदलना चाहता हूं। मैं सारी जिंदगी तुम्हारे बिना नहीं काटना चाहता हूं, बल्कि मैं तुम्हारे साथ अपने जीवन को जीना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है ये मौका तुम मुझे जरूर दोगी। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे दर्द को भी समझोगे। तुम मुझे मेरा प्यार साबित करने का एक मौका जरूर दोगी। मुझे लगता है कि एक मौका तो एटलीस्ट मैं डिजर्व करता हूं। इतना बुरा भी नहीं हूं मैं कि तुम मुझे एक मौका ही ना दे सको। प्लीज, तुम्हें अपने प्यार की कसम है, मेरे लिए एक बार स्टैंड लो। एक बार मुझे इस कॉम्प्लिकेशन से बाहर निकाल लो। मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं तुम्हारे विश्वास को कभी भी नहीं तोड़ूंगा। मैं प्रॉमिस करता हूं, बिल्कुल लॉयल्टी के साथ ये रिलेशनशिप निभाऊंगा। सिर्फ तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा बनकर इस रिश्ते को जीऊंगा। एक मौका दो मुझे अपने प्यार को साबित करने का, तुम्हें वो सब कुछ देने का जो तुम डिजर्व करती हो। तुम्हारे सामने ये साबित करने का कि तुमने मुझे चूज करके कोई गलती नहीं की है। मेरे प्यार को बेवफाई का नाम मत देना, मुझे धोखेबाज मत समझो। मैं बहुत प्यार करता हूं तुमसे, मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। तो ये हैं आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए एक लव लेटर की फॉर्म में। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज़ रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मेरा एक और चैनल भी है, सोलफुल जर्नी। उस चैनल पर मैं आपके रिलेशनशिप
में जो थर्ड पार्टी एनर्जी है उसके रिगार्ड में रीडिंग्स, करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की रोज़ की एनर्जी, आपके लव लाइफ के ऊपर डिटेल रीडिंग्स, पोर्टल्स की रीडिंग्स, लव लाइफ पर रीडिंग्स, ज़ोडिक साइंस की रीडिंग्स, सोलमेट एनर्जी पर रीडिंग्स, ट्विन फ्लेम रीडिंग्स, वो सब मैं उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।